हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। Fourth one. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their age is 1 upon 6. Find their present age. Once again I am repeating. Vivek is older than Kishore by 5 years. दो नाम के बंदे हैं, एक विवेक एक किशोर। अब विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. इट मीन्स विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल। विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल। अब किशोर से तो 5 साल बड़ा है, बट व्हाट अबाउट किशोर एज? किशोर का एज क्या हमें मालूम नहीं है। तो चलिए शुरू करते। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। हम प्रेजेंट एज ऑफ किशोर का क्या लेते हैं? बी एक्स ईयर। अभी कंडीशन क्या है? विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। अगर किशोर का प्रेजेंट एज एक्स है तो विवेक का प्रेजेंट एज क्या होगा? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक का प्रेजेंट एज क्या होगा? एक्स प्लस 5 years। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। अगर विवेक अभी फॉर एग्जांपल अगर विवेक अभी 5 साल का है, फॉर एग्जांपल अगर किशोर 5 साल का है तो विवेक कितने साल का होगा? 10 साल का। क्योंकि वो क्या बोल रहा है? विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। किशोर का हमने एक्स एज एक्स एज्यूम किया है, वो एक्स ईयर का है, तो प्रेजेंट एज विवेक का क्या होगा? एक्स प्लस 5 years। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है उसने? कंडीशन ये दिया हुआ है द सम, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1 upon 6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? अभी यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है? रेसिप्रोकल मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2, तो मैं 2 का रेसिप्रोकल क्या लिख सकता हूं? 1 upon 2। अगर मैं अभी यहां पे मैंने प्रेजेंट एज क्या लिया है? किशोर का एक्स का मैंने क्या लिया हुआ है? किशोर का प्रेजेंट एज एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिख सकता हूं? 1 upon x। और वैसे ही विवेक का प्रेजेंट एज क्या है? x प्लस 5, तो उसका मैं रेसिप्रोकल क्या लिख सकता हूं? 1 upon x प्लस 5। तो रेसिप्रोकल मीन्स जब 2 को मैं 1 upon 2, मतलब जब कोई भी वैल्यू को जब हम 1 upon 2 में लिखते हैं, 1 upon 2 में लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो चलिए हम ये कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, देयर मीन्स किशोर और विवेक, सम हो गया, देयर एज मतलब उसका एज क्या है? 1 upon x रेसिप्रोकल में प्लस 1 upon x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है? इज 1 upon 6। ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? इधर में एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ पे x हो गया, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 upon 6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x प्लस एक्स, ये हो गया 2x प्लस 5, है ना। यहाँ पे ये हो गया, ये 6 को हम यहाँ पे भेज देंगे, इज इक्वल टू ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया x प्लस 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पे अंदर भेज देता हूँ, तो ये हो गया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। अभी हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैं पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, ये पूरा इधर पे शिफ्ट हो गया, तो ये प्लस 12 था, तो ये हो गया -12x प्लस 30 है
तो यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। सी हियर, अब ये क्या दोनों लाइक टर्म है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 क्या तो क्या बचता है 7x, 12 बड़ा है तो साइन कौन सी -30 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्या है एक्स स्क्वायर -7x -30 इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है 1 इंटू 30, तो 1 इंटू -30 क्या हो गया -30। अब मुझे ऐसा मल्टीपल सर्च करना है जो ये 30 कौन से टेबल में जाता है, 1 30 ज़ा 30, देन 2 15 ज़ा 30, देन 3 10 ज़ा 30, देन 4 5 यस 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस क्या 31 माइनस का 29, इसको हम प्लस करेंगे तो 17, माइनस करेंगे तो 13, इसको मैं प्लस करूंगा 13, माइनस करेंगे तो 7। सी हियर, सो यहाँ पे 3 10 ज़ा 30, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 10 लिखता हूँ। यहाँ पे बड़ा नंबर ऑलवेज पहला होना चाहिए, स्मॉल नंबर बाद में। अब यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। नाउ सी हियर 10 3 ज़ा 30 मिल गया, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया 7 बचता है, 7 आ गया, 10 बढ़ा तो साइन कौन सा माइनस, तो यहाँ पे भी क्या है माइनस। तो इसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे 7x को, मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे -10x प्लस 3x -30 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया x, तो यहाँ पे क्या आएगा x -10। सी हियर x -10। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो 3 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे होता है x -10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया x -10 और ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x -10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू -3। अब देखिए एक x के वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिली है, एक मेरे को नेगेटिव मिली है। तो जैसे हम जानते हैं बट स्टेटमेंट लिखेंगे एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकता। जब एज नेगेटिव नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये मेरे को मिल गया किशोर का एज। व्हाट अबाउट विवेक एज, तो हम लिखेंगे एंड x प्लस 5, इसका मतलब क्या हो गया 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे किशोर present age is 10 years and Vivek present age is 15 years. So in this way you can solve this question. वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th one. Shreyas scored 10 marks in second test than that in the first. 5 times the score of the second test is the same as score of the square of the score in the first test. फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। क्या बोला, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सुयश नाम का एक बंदा है जिसने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया हैज इन सेकंड टेस्ट। अभी सुयश ने 2 एग्जाम दिया, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में उसको क्या मार्क्स मिला वो मालूम नहीं, लेकिन जो भी फर्स्ट मार्क्स में फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं
उसको फर्स्ट टेस्ट में उसको एक्स मार्क्स मिला, फर्स्ट टेस्ट में उसको एक्स मार्क्स मिला, तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर, मोर मीन्स प्लस, इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट टेस्ट, मतलब डेट इन द फर्स्ट टेस्ट। अगर सुयश को फर्स्ट टेस्ट में एक्स मार्क्स मिला है तो सेकेंड टेस्ट में उसको क्या मिला, एक्स प्लस 10 मीन्स, चलिए एक नंबर लेते हैं, अगर सुयश को फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स मिला होगा तो सेकेंड टेस्ट में कितना मिला होगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ओके, इज इक्वल टू 20। तो पहला कंडीशन ये हो गया है। पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द मार्क्स ऑब्जर्व्ड, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट बी एक्स। उसको पहले यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स मिला, एक्स। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, जैसे उसने बोला, जैसे उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमने एक्स एज्यूम किया तो उसको सेकंड यूनिट में क्या मिला, तो हम लिख सकते हैं ही स्कोर्ड एक्स प्लस 10 मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। एक्स प्लस 10 क्यों लिया, क्योंकि उसको फर्स्ट में एक्स मिला तो सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में स्टेटमेंट पूरा क्लियर है, वो बोलता है सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन डेट इन द फर्स्ट टेस्ट। सुयश को जब सेकेंड यूनिट में कितना मार्क्स मिला, एक्स प्लस 10, और फर्स्ट यूनिट में उसको कितना मिला, एक्स। तो चलिए अब और अच्छे से हम लिखते हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, 5 टाइम्स, क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड यूनिट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड यूनिट, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का स्कोर क्या है, एक्स प्लस 10 इज मीन्स इक्वल टू द सेम हैज स्क्वायर ऑफ द स्कोर, स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या है, एक्स, ये कंडीशन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 टेंस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हम इसको वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी जैसे भी इसे हमें सॉल्व करना है तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जब मुझे मल्टीपल करो तो मुझे 50 मिले, और सीयर 1 इंटू -50 -50 हो गया। अब मेरे को कैसे लिख सकता हूँ, इसका टेबल देखना पड़ेगा। 1 50 ज़ा, देन 2 कितने टाइम, 225 टाइम, 3 के टेबल 50 नहीं आता है, 4 के टेबल भी नहीं, 5 10 है ना, 5 10 50। तो मैं इसको प्लस करूंगा तो 15 होगा, माइनस करूंगा तो 5 मिलेगा। यस 5 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और यहाँ पे लिखता हूँ 5। अब यहाँ पे साइन कौन सा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस पुट करूंगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे तो ये हो गया x, यहाँ पे हो गया x माइनस 10, यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस लिया, और 5 भी कॉमन है तो -5 बाहर ले लिया। क्या बचता है यहाँ पे, माइनस बाहर चला तो ये प्लस x है ना, ये क्या हो गया प्लस x। मैंने माइनस कॉमन लिया है बाहर, सीयर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है, तो अगर जैसे में माइनस कॉमन हो तो ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। 1 मिनट
सी यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे +5 आएगा, तो मैंने +5 कॉमन ले लिया, +5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचता है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस है, सीयर। इसके बाद में 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ -10x प्लस 5x, तो यहाँ पे प्लस में ही मैंने माइनस लिख दिया था, यहाँ पे +5 है, प्लस 5x से हम यहाँ पे सी है, यहाँ पे कॉमन है तो x माइनस 10 ले लिया, और ये क्या बचता है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। अब सही है, x दो वैल्यू मिली है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। जैसे हम सब जानते हैं मार्क्स कभी नेगेटिव में नहीं है, बट मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अभी मैं यहां पे लिखता हूं बट मार्क्स कैनॉट बी नेगेटिव, मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन क्या है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो हम लोग लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे ही, क्या लिखा हुआ है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, है ना। ही स्कोर्ड 10 marks in first test. So in this way you can solve this, okay, in this way you can solve this equation. If you want you can take the screenshot. Let's solve question number 6th. Question number 6. Mr. Kasam run a small business of making earthen pot. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is ₹40, more than 10 times total number of pots he make in one day. If production cost of all pots per day is ₹600, find production cost of one pot and number of pots he make per day. तो चलिए हर एक स्टेटमेंट को, हर एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। क्या है, एक मिस्टर कासम नाम का एक बंदा है जो उसका एक छोटा सा बिजनेस है जो रन करता है। रन मीन्स वो उसका एक छोटा सा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है, अर्थन पॉट का। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ही मेक्स 100 नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, सॉरी ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो कुछ पॉट्स बनाता रहता है डेली बेसिस के ऊपर। तो चलिए हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का कुछ एजम्पशन है जो हम लोग एज्यूम करेंगे। तो हम लोग सपोज करेंगे लेट मिस्टर कासम मेक्स X pot एवरी डे। मिस्टर कासम कितना पॉट बनाता है, हमने क्या एज्यूम किया है, X pot एवरी डे। उसने सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन वन डे। मीन्स जो उसे प्रोडक्शन कॉस्ट है, अभी क्या होता है, कोई भी चीज हम बनाते, जैसे हमें कुछ भी चीज बनाते तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो मिस्टर कासम है जो एक मटका बना रहा है, मिट्टी का जो मटका बना रहा है, अर्थन पॉट बना रहा है, तो उसका भी कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट लगता होगा। तो वो क्या बता रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर। सी हियर, जब कोई भी वर्ड के साथ में, जब कोई भी नंबर के साथ में मोर आएगा, इट मीन्स क्या, हम लोग उसको +40 कर देंगे। देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन वन डे। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दिया हुआ है, उसने कंडीशन दिया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ
ईच पॉट, हर एक उसने लिखा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर 10 टाइम्स ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10x। उसने स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, उसका स्टेटमेंट है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट। टोटल नंबर ऑफ पॉट मतलब वो एक दिन में कितना पॉट बनाता है, x पॉट, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया 10 इंटू एक्स प्लस 40, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू 10x प्लस 40। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है वो, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज ₹600, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट, हर एक पॉट का जो जितना भी वो एक दिन का प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितना भी वो एक दिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना है 600। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक, तो मुझे एक पॉट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है और वो एक दिन में कितना पॉट बनाता है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए उसके स्टेटमेंट के हिसाब से हमें लिखना है इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज ₹600, तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉस्ट, सॉरी, नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू 600। उसने ये कंडीशन दिया हुआ है, उसने ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉट मेड इन वन डे, एक दिन वो कितना पॉट बनाता है x इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 10x प्लस 40 कितना होता है 600। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 10x, तो ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 10 इंटू 40, तो ये हो गया 40x। इसको यहाँ पे लेते हैं -600 इज इक्वल टू 0, सी है 10 40 600, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ डिवाइडिंग अबाव इक्वेशन बाय 10, जैसे मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 10 4 जा 40, तो 4x हो गया, माइनस 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 60 जा इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये इक्वेशन मिल गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे हो गया इसको 1 इंटू -60 क्या हो गया -60। इसको मैं क्या लिखता हूँ, 10 6 जा सीयर 10 6 जा क्या होता है 60 हो गया, प्लस करूंगा तो 16 होगा, माइनस करूंगा तो 10 में से 6 गया 4 बचता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 6 जा, है ना, यहाँ पे साइन कौन सा प्लस, तो प्लस हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x को मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचता है यहाँ पे x प्लस 10 से, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे 6 भी कॉमन है तो 6 ले लिया, क्या बचता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बचेगा x माइनस कॉमन लिया तो अंदर हो गया प्लस 6 -6 6 10 जा 60, तो 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x प्लस 10, है ना, और यहाँ पे ले लिया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -10, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ गया माइनस हो गया, x इज इक्वल टू -6 का हो गया +6। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे x की दो वैल्यू मिल गई, एक x इज इक्वल टू -10 और एक मिला है x इज इक्वल टू +6। नेगेटिव -10 और +6 है, तो जैसे हम सब लिखते हैं, हम सब जानते हैं, बट नंबर ऑफ, वो कुछ ना कुछ तो बना रहे, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं बना है, वो कुछ तो बना रहे, तो नंबर ऑफ अर्थन
pots cannot be नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू -10 नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 6। तो वो x के मेरा मिस्टर कासिम मेक एक्सपोर्ट एवरीडे, एक्सपोर्ट एवरीडे मतलब मिस्टर कासिम कितना पॉट बनाता है एक दिन में, 6। तो मिस्टर कासिम 6 पॉट बनाता है एवरीडे में। और कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है उसका, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है मेरा 10x प्लस 40, इसका मतलब 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 6 प्लस 40, तो यहां पे हो गया 10 6 60 प्लस 40, ओके 60 प्लस 40 कितना होता है 100। इसका मतलब वो मिस्टर कासम मेक्स एक्स पॉट एवरीडे, मतलब वो 6 पॉट बनाता है हर दिन में। और सेकंड, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है, तो एक पॉट बनाने के उसको कितना रुपीज लगते हैं 100 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली आंसर, और यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स कितना है, नंबर ऑफ पॉट्स इज इक्वल टू 6, वो 6 पॉट बनाता है। एंड प्रोडक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच pot is 100 rupees, okay, production cost of each pot is 100 rupees और number of pots कितना होता है 6 pot. So in this way you can solve it. If you want you can take the screenshot.